सो गाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर सिक्योरिटी सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को लेकर। तो एनआईसी कार्ड वैसे भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में इंटरफेस प्लस नेटवर्क कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफ़र के लिए। बिना इंटरनेट यानी कि अगर हमें एनआईसी कार्ड हमारे सिस्टम पर नहीं है तो हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये एनआईसी कार्ड है क्या, कैसे काम करता है और इसके थ्रू क्या क्या अटैक वगैरह, हैकर अटैकर क्या क्या मीन्स किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ इनेबल कर सकते हैं और किस तरीके की कमियां इसके अंदर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एनआईसी कार्ड्स के बारे में दिखा दूँ। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। यू कैन सी आपको ये सब अलग अलग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि मैं यहाँ पर एक एनआईसी कार्ड ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा लैन कार्ड है, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो। और इस कार्ड के थ्रू हम लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं लैन केबल के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वाईफाई डिवाइस के लिए वायरलेस कार्ड आ जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके के वायरलेस कार्ड होते हैं। तो ये जो कार्ड होता है ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या सपोर्ट करता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू एनआईसी कार्ड मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। द फुल फॉर्म ऑफ दिस कार्ड इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड इम्पोर्टेंस अगर हम लोग इसका देखें तो ये एनेबल करता है कम्युनिकेशन को, जो भी हम लोग कंप्यूटर या अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क एनआईसी कार्ड की हम लोग बात करें तो ईथरनेट एनआईसी कार्ड होता है, वायरलेस होता है और फाइबर होता है। मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि ईथरनेट लैन केबल के थ्रू चलते हैं, कुछ वाईफाई के थ्रू चलते हैं और कुछ फाइबर ऑप्टिक एनआईसी कार्ड होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर वाईफाई और लैन कार्ड का यहाँ पर देख गए, फाइबर बेस्ड एनआईसी कार्ड अगर हम लोग देखें तो इसमें अलग अलग कनेक्टर होते हैं, LC FC ऐसे करके मल्टीपल। तो ये फाइबर बेस्ड आपके कनेक्टर और फाइबर बेस्ड ये कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। दिस इज़ द फाइबर बेस्ड कार्ड, ओके। तो मैं जस्ट फाइबर बेस्ड आप लोग बहुत ही कम इस्तेमाल किए होंगे नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम पर, इसका इस्तेमाल या इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो नॉर्मली अगर आप इसको देखेंगे तो इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है फाइबर वगैरह का, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्वो वगैरह में अक्सर फाइबर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिमिलर काम करता है जो कि हमारे वाईफाई और वायर्ड कार्ड होते हैं। बट यहाँ पर सबसे मेन डिफरेंस देखने को मिलता है फाइबर ऑप्टिक कार्ड के अंदर कि ये जो स्पीड है ना, ये अप टू 10 टाइम और बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। लाइट सोर्स का इस्तेमाल करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट। तो ये सब है। एनआईसी कार्ड के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कुछ एनआईसी कार्ड मीन्स PCI ई स्लॉट पर कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ हमारे PCI स्लॉट पर कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ हमारे USB के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके के ये कार्ड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो आज 10 Gbps 40 Gbps तक के कार्ड अवेलेबल होते हैं। इससे भी ज़्यादा फाइबर टेक्नोलॉजी में अगर जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी कार्ड और ये इस तरीके की कैटेगरीज में होते हैं। अगर हम लोग बात करें जो कि हमारे एनआईसी कार्ड के कंपोनेंट के बारे में, तो नेटवर्क कंट्रोलर होता है इस कार्ड पर और ये काम करता है डेटा ट्रांसमिशन यानी कि सेंडिंग रिसीविंग को मैनेज करने का। ट्रांसीवर होता है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में, है ना, या रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिशन में, ठीक है। RJ45 होता है यहाँ पर फॉर ईथरनेट, SMA है ना, RPSMA मीन्स वाईफाई, SFP ये सब। RJ45 कनेक्टर होता है, इसमें SMA कनेक्टर होता है, SFP मॉड्यूल होते हैं फाइबर जैसी टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये सब इसके कनेक्टर यानी कि पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। वाईफाई है तो उसमें एंटीना देखने को मिल जाएगा जो सिग्नल को रिसीव एंड ट्रांसमिट करने का काम करता है, जो भी हमारे रेडियो सिग्नल होते हैं। तो ये जस्ट ओवरव्यू है। अभी अब अगर हम लोग देखें तो एनआईसी कार्ड के फंक्शंस के बारे में, डेटा ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल हैंडलिंग एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है ऐसे कार्ड को ऑपरेट करने के लिए। अब अगर हम लोग कॉमन इसके वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें जो कि हमें इस पर्टिकुलर कोर्सवेयर में जानना ही जानना है कि इसमें क्या क्या कमियां होती हैं, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। लेटर हम लोग डेप्थ पार्ट इसके पढ़ेंगे और विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आगे मिलने वाली है।
ड्राइवर इशू आता है, कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर सपोर्ट ना होने की वजह से हमारे सिस्टम पर एनआईसी कार्ड काम नहीं करता, या प्रॉपर ड्राइवर ना होने की वजह से, अपडेट ना होने की वजह से हमारा एनआईसी कार्ड, हमारा जो नेटवर्क कार्ड होता है, ये इनेबल डिसेबल ऑटोमेटिक होता रहता है। तो प्रॉपर ड्राइवर आप अपडेट करें। फिजिकल डैमेज का भी चांस होता है, आप उसको जब भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्लीन वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो फिजिकल डैमेज ना होने पाए, एंटीना वगैरह ब्रेक ना होने पाए। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर जो भी हमारा एनआईसी फर्मवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर फ्लॉ होने की वजह से ये हैकेबल हो जाता है और बहुत आसानी से इसके डेटा पैकेट्स को हैकर अटैकर रीड कर लेता है। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमें इसकी वल्नरेबिलिटीज़ को ओवरकम करना है, कम करना है, मीन्स ख़त्म करना है, तो प्रॉपर तरीके से हमें ड्राइवर अपडेट करना है, फिजिकली प्रोटेक्ट रखना है, कोई भी केबल या कोई भी कनेक्टर या कोई भी तरीके का एंटीना इसमें जो लगा हुआ है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से आप इसके सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट करके रखें। मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि आपका जो भी ड्राइवर है या जो भी आपका एनआईसी कार्ड है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। कभी कभी मान लिया कि हमारे सिस्टम पर या हमारे लैपटॉप पर जो एनआईसी कार्ड लगा हुआ है वो ईथरनेट कार्ड है जो कि अप टू 10 Mbps की स्पीड देता है। आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो मार्केट से आप एक अच्छा कार्ड खरीद सकते हो जो कि मान लिया फास्ट ईथरनेट है तो अप टू 100 Mbps का आपको स्पीड मिल जाएगा। अप टू 10 Gbps तक का आप ईथरनेट कार्ड बाई करके लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो ये जितना भी चीज़ आपने देखा, अगर मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पर समझाऊँ, लेट मी एक्सप्लेन। प्रैक्टिकल चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे प्रैक्टिकल पार्ट इन द सेंस विंडो आर, और एक कमांड है यहाँ पर ncpa.cpl। ठीक है, आप विंडो आर करेंगे और ncpa.cpl, ये जस्ट कमांड है। ठीक है, आप इसको ओपन करोगे तो आपके सिस्टम पर आपके एनआईसी कार्ड का प्रॉपर्टी ओपन होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे सिस्टम पर ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है, ये भी एनआईसी कार्ड है। ईथरनेट कार्ड लगा हुआ है जो लैन केबल से है, और एक वाईफाई है। बाकी 3 अडाप्टर हमारे वर्चुअल मशीन के लिए हैं। तो अगर हम वाईफाई से देखें तो इस समय हमारा SecoLive.com वाईफाई से कनेक्ट है और काम कर रहा है, मीन्स हमारा रेडियो सिग्नल के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। दूसरी चीज़ हम लोग देखें लैन केबल, हम लैन केबल से इंटरनेट नहीं चला रहे हैं, तो अगर हम लोग लैन केबल कनेक्ट कर लेंगे, मैं अपने सिस्टम पर लैन केबल कनेक्ट कर लूँ तो हमारा लैन केबल से ये भी कनेक्शन जो क्रॉस बना हुआ है ग्रीन हो जाएगा। मैं इस पर IP एड्रेस देता हूँ, यानी कि इसी कार्ड पर 2 एड्रेस अप्लाई किए गए होते हैं। अगर फर्स्ट एड्रेस की हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास हो जाता है एक इनबिल्ट मैक एड्रेस जो कि हमारे कार्ड का प्री बिल्ट एड्रेस होता है। यानी कि अगर जो भी आपका नेटवर्क कार्ड है इस पर 2 एड्रेस होते हैं, एक हमारे पास होता है मैक एड्रेस और एक हमारे पास होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हो, है ना, एनी IP कैन असाइन, कुछ भी IP आप दे सकते हैं जो भी आपके नेटवर्क में चल रहा हो। बट मैक एड्रेस होता है एक तरीके का बोला जाए तो प्री कन्फिगर्ड एड्रेस होता है, मीन्स ये पहले से कन्फिगर्ड हुआ एड्रेस होता है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो चेंज नहीं होता, बट हैकर अटैकर डिफरेंट टेक्निक टूल्स के थ्रू चेंज करते रहते हैं। दूसरे एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस अपना बना लेते हैं, मीन्स एक तरीके का मैक एड्रेस को हैक कर लेते हैं। तो इसके मैक एड्रेस को कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। एक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अगर आप अपने एनआईसी कार्ड को कभी भी, यानी कि अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल को बेच रहे हो तो मे बी वल्नरेबल चांस है कि आपका जो एनआईसी कार्ड है उसके थ्रू क्राइम किया जा सकता है। और हालांकि जब आपने डिवाइस लिया था तो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें हुई रहती हैं, तो ये बहुत चांस है, रेयर चांस, मतलब बहुत ही बड़ा एक ब्रीच होने का चांस है कि आप उसमें फंस जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप अपने सिस्टम, लैपटॉप वगैरह को सेल आउट करो, सेकेंड हैंड बेचो, कुछ भी ऐसे, तो आप एनआईसी कार्ड उसमें 400-500 रुपये का नया लग जाता है, तो उसको लगाकर आप सेल कर दो। पुराना वाला आप रख सकते हो, या फिर पुराने वाले का पूरा प्रॉपर मैक एड्रेस नोट कर लो, उसके बैक साइड में लिखा होगा, या एक सिंपल सी कमांड होती है गेट मैक, आप अपने विंडोज़ मशीन पर लिखेंगे गेट मैक, आपको मैक एड्रेस मिल जाएगा। इस कमांड के थ्रू आप उसका मैक एड्रेस नोट करके जिसके साथ आप लेन देन करो उसको एक सादे पेपर पर प्रॉपर लिख लो कि ये मेरा एनआईसी कार्ड है, मैक एड्रेस ये मॉडल नंबर है लैपटॉप का, इस सिस्टम को मैं सेकेंड हैंड इतने रुपए में इनको सेल कर रहा हूँ, दोनों लोग साइन कर लो। ये एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है हमेशा के लिए। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लाइक मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस काफ़ी बड़ा वल्नरेबल पॉइंट होता है। गेट मैक से इसकी डिटेल मिलती है और अपना मैक एड्रेस हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। इवन देन अगर हम लोग देखें तो इस पर IP एड्रेस असाइन करते हैं। IP एड्रेस असाइन करने का जो तरीका है वो भी सेम है, जैसे कि सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट जिस
NIC कार्ड पर अप्लाई करना है उस पर क्लिक करो और IP वर्जन 4 ही अप्लाई किया जाता है मैक्सिमम, तो आप इसको सिलेक्ट करके ऑप्टेन। देखो ऑप्टेन करने का मतलब होता है कि आपके कंपनी में आपके नेटवर्क में अगर कोई DHCP सर्वर चल रहा है तो उससे ऑटोमेटिक IP मिल जाएगा। अगर आपने यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर मैनुअली जो भी IP देना है वो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, 10.0.0 मान लिया 10 कर दिया, सबनेट मास्क गेटवे राउटर की IP, सर्वर DNS की IP, ये सब हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल ये सब है। और इन एड्रेसेस को अगर किसी के साथ मैं शेयर कर दूँ तो दूसरा कंप्यूटर हमारे इस IP एड्रेस के साथ हमारी इस मशीन को एक्सेस कर सकता है। तो हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप IP एड्रेस असाइन करें जो कि प्राइवेट IP हो, और जो भी आपका मैक एड्रेस हो, ये कभी किसी के साथ या किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो सिस्टम है वो हैक हो जाएगा। इसके थ्रू जो भी डेटा का लेन देन हो रहा है वो सारा कुछ हैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मैक एड्रेस और इसके बारे में लर्न किया। आगे हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल कि कैसे हमारा पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइसेस क्या क्या होती हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या हैक होने के चांसेस होते हैं, किस तरीके की सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, सारी चीज़ें देखेंगे। होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, बहुत इजी चैप्टर था। एंड ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और ये सीरीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एडवांस एथिकल हैकिंग के सेकंड चैप्टर को यानी कि सेकंड बुक को स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर होगा, विंडोज़ को, देन लिनक्स को लेकर होगा, नेटवर्किंग को लेकर होगा, और उसके बाद हम लोग एथिकल हैकिंग की फील्ड में, बग बाउंटी की फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में अपना एक एक लैब स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरी प्रिपरेशन अगर आप करके रखते हैं तभी आप अच्छे से हमारी आगे की लैब समझ पाएंगे। अदरवाइज अभी तक जो भी आप सीरीज़ देख रहे होंगे वो एक अलग है, नॉर्मली की ट्रिक बताई जाती है और ये सब है, बट विथ रियल इन्वायरमेंट कैसे सारा कुछ होता है वो हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।